हेलो दोस्तों, ब्लड टेक एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाली सच्ची घटना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ ही हुआ है। क्या हुआ है मेरे साथ और ऐसी कौन सी भूतिया घटना मेरे साथ घटी थी जिसकी वजह से मेरा रूह कांप गए थे। अगर आप लोगों को जानना है तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये जो घटना मेरे साथ हुई थी ये 1.5-2 साल पहले की बात है और मेरे साथ बहुत सारी चीजें और हुई थी। जैसे कि मैं और निखिल गाड़ी मतलब कार सीखने जाते थे मर्ड में, तो मर्ड में हुआ था, वो सब कुछ बताया था मैंने। बहुत सारे जो मेरे साथ घटना हुआ था, भूतिया इंसिडेंट हुआ था, मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया था, बट इसके बारे में नहीं बताया था क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा बहुत अजीब सा था और मेरे लिए बताना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दो बार याद भी आया था तो मैं फिर वीडियो के टाइम पे याद नहीं रहा। और बहुत टाइम बाद निखिल गया है शूट पे, तो शूट पे मैंने देखी कि मेरे को कुछ याद आ रही, शूट पे मेरे साथ कुछ हुआ था 1.5-2 साल पहले। मैं सोची वो आप लोगों से आज बताती हूँ। तो बेसिकली मेरे साथ हुआ क्या था, मैं 1.5-2 साल पहले मैं गुजरात में गई थी शूट के लिए। कोई सीरियल शूट कर रही थी वो टाइम पे और मेरी ट्रेन थी मॉर्निंग में, आई थिंक 6-6:30 कोई ट्रेन थी मेरी मॉर्निंग के टाइम में। तो मैं वो टाइम पे निकल गई थी वहां पे गुजरात के लिए शूट पे, जो मेरा शूट लोकेशन था वहां पे निकल गई थी। और मैं पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा आराम की और उसके बाद दिन का जो शूट उट था वो मैंने किया। और जो रात में मैं सोने आई, रात में हमारा 9 बजे तक पैकअप हो गया, तो मैं जब सोने आई और मैं बहुत अच्छे से रूम में सो रही थी। मुझे लगा चलो अच्छा रूम है, बड़ा रूम है और शूट पे अच्छा बड़ा रिजॉर्ट था, वैसे अच्छा रिजॉर्ट है और सब कुछ लोकेशन भी बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश थी, चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोज भी निकालूंगी, वीडियोज भी बनाऊंगी। तो मैंने उस दिन तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, मैं सोचा सो जाती हूँ। अभी 9 बजे पैकअप हो गया तो 10 बजे तक नहा वहा के फ्रेश होके मैं सोची अब सोने का टाइम हो गया, तो मैं सो गई थी लगभग, मतलब सो ही गई थी। मेरी आंख अचानक से मेरी आंख खुली और ऐसा लगा कि मेरे सामने कुछ शेडो दिखा। और शेडो दिखने के बाद अचानक शेडो ऐसा लगा कि मतलब मुझे फिर ऐसा फील हुआ मैंने देखा ही नहीं, वो शेडो कहाँ गया। मुझे लगा मैंने अभी देखा और फिर अभी कुछ पल लगा अरे मैंने देखा ही नहीं। मतलब मैं टोटली मतलब कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लग रहा था क्या है ये। और उसके बाद रात के आई थिंक 1:30 या 2 बजे करीब मेरा वो देखने के बाद मुझे नींद भी नहीं आ रही थी ढंग से, तो उसके बाद मैं थोड़ा अपना फोन चलाने लगी। सुबह तो जल्दी उठना था, 6 बजे से करीब उठना था क्योंकि 7 बजे से 7:30 से हमारा सीन लगने वाला था। तो मैंने सोची कि मोबाइल चला लेती, नींद तो आ नहीं रही है, तो मैं मोबाइल चला रही थी। 1:30-2 बजे करीब ऐसा लगा मेरा डोर नॉक हुआ। तो मैं सोची इतनी रात में कौन आ सकता है, प्रोडक्शन वाले, अगर मुझे लगा प्रोडक्शन वाले कोई आए होंगे यूपी पे, कोई सीन बताने के लिए आ गए होंगे, यूपी आया होगा, बोला होगा कल मैडम इतने बजे सीन लगने वाला है, या स्क्रिप्ट देने आया होगा। तो मैं सोचा चलो ठीक है खोल के देखती हूँ मैं। जब मैं दरवाजा खोली तो वहां पे कोई भी नहीं था। मैं मतलब सीरियसली मैंने बहुत अजीब सा लगा, मुझे लगा कि अभी नॉक हुआ, अभी यहाँ पे कोई है क्यों नहीं। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, मेरा वहम होगा, कोई कुत्ता बिल्ली ऐसा पैर वैर मार दिया होगा तो ऐसा नॉक जैसा लगा होगा। फिर मैं सोने की कोशिश करी थी, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद मैं फिर सो गई। और ये बात मैंने जो मेरे साथ रूम में जो मेरी एक लड़की थी जो मेरे साथ रूम शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं शूट पे कभी भी कहीं पर मैं अकेले नहीं सोती हूँ, मैं अकेले रहती ही नहीं हूँ। मेरे को अकेले रूम मिला है तो मैं बोलूंगी कि प्लीज कोई मेरे साथ आ जाओ कंपनी के लिए, मैं बोलती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करके मतलब किसी न किसी को अपने पास बुला लेती हूँ, क्योंकि रात में मुझे अकेले एक रूम में और वो भी अनजाने जगह पे मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर मैंने उस लड़की को भी नहीं बताया और शूट लोकेशन पे गई और मैं शूट उट की। और फिर रात में दूसरे दिन रात में भी अजीब सा कुछ ऐसा लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी मतलब बहुत नेगेटिविटी टाइप, अजीब सा गंदा फील हो रहा था बहुत। और उस दिन मतलब बहुत गंदा फील, नींद ही नहीं आ रही थी। मैं कितना भी कोशिश करी, मैंने सोचा हनुमान चालीसा लगा लूंगी तो शायद नींद आ जाएगी, तो मैं सोने की कोशिश की, हनुमान चालीसा लगाई, उस दिन नॉर्मली सो गई मैं। उसके बाद तीसरे दिन जब मैं सो रही थी रात में, मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। ऐसा लगा कि मेरे वॉशरूम का नल चालू है और वहां से पानी गिर रहा है। मैं सोचा पानी मैंने तो नहीं चालू की थी, मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम में गई होगी, मेरी मतलब जो दूसरी वाली रूममेट थी, मुझे लगा वो वॉशरूम में गई जो मेरे साथ रूम शेयर कर रही थी। मैंने फिर बहुत टाइम तक पानी गिर रहा और जोर जोर से पानी गिर रहा, मैंने सोची कि क्या है, मैं उठ के देखूं। मैंने देखी कि उसका बेड थोड़ा सा मेरे बेड से दूर था, तो जब मैंने देखी, जब कंबल किधर से निकली और देखी तो वहां पे वो सो रही थी, कंबल ओढ़ के सो रही थी लिटरली, और बहुत नींद में सो रही थी। ये सो रही है अगर, तो फिर
पानी कैसे गिर रहा है, कौन है वॉशरूम में, या मैंने ही कहीं पानी चालू करके तो नहीं छोड़ दिया। मैं जाके देखी तो कोई भी पानी नहीं गिर रहा था, कुछ भी पानी वानी कुछ गिर ही नहीं रहा था। तब मैं बहुत बहुत अजीब सा मुझे लगा, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, अभी मुझे पानी की आवाज आ रही थी और अभी पानी क्यों नहीं गिर रहा है। मैं जाके देखी, उसके बाद मैं खुद को, मुझे पता नहीं क्यों ये सब चीजें जो होती है ना, मेरे को बहुत ज्यादा फील होने लग जाता है। और मेरे साथ तो पहले बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरती थी। अब मेरे साथ कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि मैं अब नहीं डरती उतनी। और पहले मैं थोड़ी बच्ची थी, मुझे लगता था कि यार भूत होती है, कहीं देख लो, और पहले से ही माइंड में वैसा रहता था। तो फिर मैं कैसे भी सोने की कोशिश की। मैंने सोची कि सुबह सुबह उठ के किसी न किसी से बात करूंगी, मैं ये क्या हो रहा है, या तो मैं रूम चेंज कर दूंगी। तो फिर मैं सुबह उठी और वहां पे एक दादा थे, स्पॉट दादा होते हैं शूट पे, जो सब कुछ खाने पीने का सामान देते हैं हमको, पानी ला के देंगे, स्पॉट दादा होते हैं। तो मैंने सोची कि उनसे बात करती हूँ। तो मैंने बोले कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो दादा ने बोला कि बताना तो नहीं चाहिए, सेट पे लोग चाहते नहीं बताना, अफवाह के लिए कि अफवाह फैल जाएगा, और रिजॉर्ट बहुत नामी रिजॉर्ट है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ हुआ था। मैंने बोले क्या हुआ था? तो बोल रहे थे यहाँ पे कुछ सालों पहले जब ये रिजॉर्ट नहीं बना था, यहाँ पे बंगलो टाइप घर होते थे। तो वो टाइम पे एक बंगलो था और एक और दो बंगलो थे, एक दूर बंगलो था। मतलब वो एरिया ना थोड़ा सा, क्या से बताऊं आप लोगों को, थोड़ा सा जंगल टाइप था। मतलब गुजरात के एक शहर के छोटी सी जगह पे था, एक शहर के गांव में छोटी जगह पे था, जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे थे और बहुत जंगल टाइप एरिया था। क्योंकि शूट लोकेशन मोस्टली आउटडोर वैसे ही होते हैं, जंगल टाइप होता है। तो फिर बोल रहे कि वहाँ पे बंगलो था जहाँ पे एक औरत रहती थी, और उसके पति से तलाक होने की वजह से, और उसका पति पूरे उसकी प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी कागजात, उसके ज्वेलरी, उसके पैसे लेके चला गया था। इसलिए वो डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर ली। मैं सोची कि ये कैसी स्टोरी है, मैंने सोची कि बहुत फिल्मी लग रहा है, ये कैसी स्टोरी हो सकती है। मैंने बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रहा होगा दादा, वो स्पॉट दादा ऐसे ही बोल रहा होगा। सोची कि क्या बोल रहा है, मैंने इग्नोर कर दी। मैं सोची ऐसा थोड़ी होता है कि प्रॉपर्टी लेके चले गए, ऐसा फिल्मी टाइप बिल्कुल, इससे उसने सुसाइड कर ली। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि जो मेरे साथ हो रहा था वो क्या था। कि और चलो स्पॉट दादा ने जो भी स्टोरी बताई, वो स्टोरी पता नहीं रियल होगी या झूठी होगी, क्योंकि बोल रहा था स्पॉट दादा कि यहाँ पे हमारे रिजॉर्ट का नाम ना खराब हो जाए, बड़ा रिजॉर्ट है, इसकी वजह से लोग दबा के रखते हैं, सब बातें नहीं बोलते हैं, यहाँ पे कुछ है। और जो चीजें होती हैं सिर्फ लड़कियों के साथ ही होती हैं। जितनी लड़कियां शूट लोकेशन पे आती हैं, शूट करने आती हैं, उधर रूम्स होते हैं बहुत सारे शूट लोकेशन पे, ऐसे एक एक रूम होते हैं, तो सिर्फ लड़कियों के साथ होते हैं। क्यों सिर्फ लड़कियों के साथ क्यों होता है, लड़कों के साथ क्यों नहीं होता? दादा ने बोला कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों ने ही कंप्लेंट किया है कि उनके साथ ही होता है। फिर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो मेरे साथ हुआ है उनके साथ भी हुआ है, सेम बात है, दूसरी लड़कियां बोल रही है। तो मतलब शायद दादा की बात सही भी होगी या शायद गलत भी होगी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोले क्या करना है, एक दिन का शूट है मेरा और अब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं निकल के घर आ जाऊंगी। और मैं थोड़ी सी, कितनी भी डरती लेकिन थोड़ा सा वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती थी, क्योंकि ऐसा एक वक्त होता है, वो वक्त पे आप डर गए ना, अगर आपने कुछ देखा और आपके दिमाग में वही चल रहा और आप डरते रहे तो फिर आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए आप डरने की कोशिश मत करो, कुछ भी हो जाए आप डरो मत। उसके बाद दूसरे दिन और एक दिन का शूट हुआ, मैं घर पे आ गई। उसके बाद मैं उस सीरियल का नाम नहीं बताऊंगी, नए प्रोडक्शन का नाम बताऊंगी, क्योंकि सही नहीं होता बताना। उसके बाद मुझे वापस शूट के लिए बुलाया गया, दूसरे मतलब सीजन के लिए मुझे शूट के लिए बुलाया गया। तो मैं नहीं गई, मैंने मना कर दी। क्यों मना की, मैं रीजन बताती हूँ। क्योंकि वही शूट लोकेशन था, वही जिस शहर में लोग शूट कर रहे थे, जिस रिजॉर्ट में कर रहे थे, वही रिजॉर्ट था, और मैं वहां पे नहीं जा सकती थी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो सिर्फ मैं ही फील कर सकती, कोई और फील नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। अब जो दादा ने बताया वो सही था या गलत था, मुझे बिल्कुल भी, सच में मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तो बिल्कुल सही था। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब क्या होगा, जो दादा ने बोला क्या सही होगा? अगर हाँ तो यस लिखो। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस चैनल से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहां पे जाके आप मुझसे मिल सकते हैं। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।